KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for political science. And as promised, in this course we are going to complete both the books of political science, including expected questions, mock questions and discussion of previous year questions as well. ये कोर्स आपको हिस्ट्री में भी अवेलेबल है. यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नो वरीज माय फ्रेंड, आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का एक्सेस कर सकते हैं और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स दे सकते हैं. और साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मेक श्योर ताकि आप हमारे केपी क्लासेस के यूनियन का पार्ट बन सके. और इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग डेली क्विजेस और साथ के साथ बोर्ड्स और सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप ही अपडेटेड रहेंगे. सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. बात करें अगर इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए है और साथ के साथ इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू फ्री सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर एंड मॉक पेपर्स, सो वी एट केपी क्लासेस आप हमारे ऐप पे जाके इस फ्री मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई चार्जेस नहीं देने. क्या करना है, सिर्फ ऐप को डाउनलोड करके आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं. क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो इन सारे ही लेक्चर्स की पीडीएफ इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर्स which is mock test for your board examination, sample questions of your board examination which is absolutely free, आप access कर सकते हैं, आप download कर सकते हैं और practice कर सकते हैं because practice makes a man perfect. जितना आप practice करेंगे उतना ही आपके अंदर confidence boost होगा और आप अपनी preparation को भी boost कर सकते हैं. So without wasting time, let's start with today's lecture which is contemporary South Asia part 2. आज हम डिस्कस करेंगे on day 6. So in the previous lectures हमने end of bipolarity को अच्छे से पढ़ा था, then contemporary centers of power को अच्छे से पढ़ा था. लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 में क्या देखा कि मिलिट्री रोल और डेमोक्रेसी रोल पाकिस्तान में कैसे स्टैब्लिश हुआ, व्हाट वर द अप्स एंड डाउन्स. साथ के साथ बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बना और मोनार्की से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक का सफर नेपाल ने कैसे तय किया. तो आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. तो श्रीलंका स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर रहा था. तो श्रीलंका की अगर बात करें तो उसको मिलिट्री या फिर मोनार्की से तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना कभी मिलिट्री और मोनार्की का रूल एस्टैब्लिश हुआ. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी श्रीलंका में, हमेशा से प्रॉब्लम क्या थी, सेसेशनिस्ट बाय वन ऑफ द रीजन्स, और ये और कोई नहीं, श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स ने एक्सेप्टेड कंट्री बनाने की डिमांड की थी. तो प्रॉब्लम को देखते हैं. इंडिपेंडेंस के बाद ही श्रीलंका के पॉलिटिक्स डोमिनेट हुए एंड रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ सिंहल कम्युनिटी. तो श्रीलंका में रहने वाले जो सिंहल्स थे उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम किससे थी, श्रीलंका में रहने वाले तमिल से, जो इंडिपेंडेंस के बाद माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ पर आए. तो इस माइग्रेशन के बाद ये और माइग्रेशन बढ़ता गया और इंडिपेंडेंस के बाद ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ और ये बंद होना नहीं रुका, जिसकी वजह से सिंहल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन और एक फीलिंग ऑफ हॉस्टाइल तमिल कम्युनिटी जो श्रीलंका में रह रहे थे उनके अगेंस्ट ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी. तो इन्होंने क्या करा दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू द तमिल्स, कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कोई भी कंसेशन, कोई भी हेल्प अगर इन तमिलियंस को दे रहा है तो वो ये ना दे, बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिंहल पीपल ओनली, कि श्रीलंका से सिंहल्स का है ना कि तमिलियंस का है. और निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स लेड टू द मिलिटेंट नेशनलिस्ट इन. तो यही एंगर की वजह से, यही गुस्सा कहीं ना कहीं तमिलियंस तक पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करना शुरू कर दिया था. और 1983 ऑनवर्ड्स मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, तमिलियंस की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम कहते हैं, वो फाइट कर रहे हैं एक आर्म स्ट्रगल, मतलब मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका
और क्या डिमांड कर रहे हैं? तमिल एलम और अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे बेसिकली श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स का एक डिमांड है कि अगर आप हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं करते तो प्लीज आप हमें एक सेपरेट नेशन के नाम से डिक्लेयर कर दो। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट निगलेक्ट हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। So government of India has from time to time they try to negotiate with Sri Lankan government on the Tamil questions. तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? उन्होंने टाइम टू टाइम उनसे बातचीत करने की कोशिश करी और श्रीलंकन गवर्नमेंट से और तमिल क्वेश्चन पे बात किया। तो 1987 की बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन और एक पीस अकॉर्ड साइन किया था और ट्रूप्स को भेजा टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। ट्रूप्स को भेजने के बाद एक अकॉर्ड भी साइन किया गया था जो एक इंडिया का इंटरफेरेंस दिखाता है इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इशू। सो इंडिया क्या चाहता था कि हमेशा एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और एक पीस मेंटेन रहे दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में। So guys, I have a great news for all of you that we at KP Classes have launched our Udan batch and our Sarthi batch for you guys. So boards के बाद अगर आपको CUET की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है और अपने डोमेन्स में 600 on 600 स्कोर करना है, so you can get access to our courses. You can purchase our courses in just 4,999. भाई 5,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता बेटा, आपकी गढ़ीदास की जैकेट तक नहीं आएगी क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा एक कोर्स दे रहे हैं इन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से आप हो, सिर्फ 4,999 रुपीज में आप ये कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, वो कोर्स हमारा साथी बैच भी आपके लिए अवेलेबल है मात्र 2,999 रुपयों में, जस्ट 2,999 विच इज एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। आप अपनी जीटी की प्रिपरेशन को एकदम कंप्लीटली बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। Again, I'm reminding you, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो सबसे पहले आप वो ज्वाइन करिए ताकि CUET के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, लेटेस्ट न्यूज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको पता होगी। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक करो, सबसे पहले लाइक करो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो सबसे पहले आपके पास ही आएगी। अब कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो ये रही बात थी इंडिया का स्टैंड ऑन श्रीलंका एंड तमिल इशू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद दोनों ही कंट्रीज गॉट इन्वॉल्व इशू। कौन कौन से इशू था? पहला इशू इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या है, ये क्वेश्चन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। फर्स्ट इज कश्मीर इशू, जिसकी वजह से वॉर्स हुए 47-48 में, इंडो पाक वॉर ऑफ 65 एंड विच फेल टू सेटल द मैटर। उसके बाद दोनों ने स्ट्रेटेजिक इश्यूज लाइक सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल क्या होगा, दिस इज द इशू नंबर 2 एंड ओवर द एक्विजिशन ऑफ द आर्म्स, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पे अगर आपको एक्सेस मिल जाता है तो काफी ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपको पता सकते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू टू बी द सस्पेशन ऑफ ईच अदर सिक्योरिटी इशू, कहीं ना कहीं दोनों को एक एप्रीहेंशन लगता है, कहीं भी कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। And another issue of the conflict among the two countries is over the sharing of river waters. वो कौन सा है? Indus River water. Write down in the comment section. Indus water treaty कब और कहाँ साइन हुई थी? And again, this is not an agreement or demarcation of the Sar Creek issue भी recently दोनों ही countries में काफी ज्यादा टसल का एक पार्ट है। अब यह तो बात है पाकिस्तान की। अब इंडिया के प्रॉब्लम्स, इंडिया के रिलेशन बाकी नेबर्स के कैसे हैं, इंडिया कैसे मेंटेन करता है, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं श्रीलंका। इनके रिलेशन में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट जो सिन्हल और तमिलियन कन्फ्लिक्ट है उसके बीच में ही हुई थी।
So Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamils are political unhappy are being killed. So Indians को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तमिलियंस, वहाँ के तमिलियंस रहने वाले, they are not happy और वो बार ही बार मारे जा चुके हैं. फिर मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद जब ट्रूप्स भेजे, इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट. उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस रीजन से डिसएंगेज रहेंगे बिकॉज ऑफ श्रीलंका's इंटरनल ट्रबल्स. एंड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA भी साइन किया गया है विद श्रीलंका, विच स्ट्रेंथन इट्स रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज. और इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प भी करी थी जब वहां पे सुनामी आया था, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज में काफी ज्यादा क्लोजनेस देखी जा रखी है. अब भूटान की बात करें तो भूटान और इंडिया बहुत स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एंड दे डज नॉट हैव अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद द भूटानीज गवर्नमेंट. एफर्ट्स यहाँ पे भूटानीज मुनाक टू वीड आउट द गुरिल्ला वॉरफेयर एंड द मिलिटेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑपरेट इन दिस कंट्री, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल माना गया है. एंड साथ ही साथ India is involved in the big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of the development aid. So India और भूटान की बात करें, बहुत पीसफुल और कॉर्डियल रिलेशंस देखने को मिले हैं, तो कुछ एज सच कन्फ्लिक्ट इसके साथ नहीं है. मालदीव्स की बात करें, इंडिया के जो टाइज हैं मालदीव्स के साथ एक वार्म और कॉर्डियल है. 1988 नवंबर से when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने उसको रिएक्ट करके मालदीव्स की हेल्प करी थी और इस इन्वेजन को रोका था. तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने सारे ही नेबर से काफी ज्यादा ट्रू है और एक पीसफुल नेगोशिएशन और रिलेशनशिप मेंटेन करता है. अगेन इनका कंट्रीब्यूशन आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज में भी ज्यादा है. एंड मालदीव्स काफी ज्यादा एक मेजर सोर्स है इंडियन टूरिज्म का. कहीं ना कहीं एवरीवन इज गोइंग टू मालदीव्स दीस डेज. अब बात करेंगे पीस और कॉपरेशन की. कौन कौन से रीजन्स में हमें पीस और कॉपरेशन देखने को मिला है और ये पीस और कॉपरेशन साउथ एशियन नेशंस आपस में मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं. तो इस पीस और कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया जिसे कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल. इस साउथ एशिया एज अ रीजनल को हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इट्स अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव इन्हीं स्टेट्स के द्वारा टू इवॉल्व कॉपरेशन थ्रू द मल्टीलेटरल मीन्स. कब बना था ये? इन द ईयर 1985, which can be asked as a straight away MCQ. Unfortunately, due to persisting political differences, SAARC has not been much success. So SAARC members signed the South Asian Free Trade Agreement, जिसे कहते हैं SAFTA, with the promise of formation of a free trade zone for whole of South Asia. कि आपस में we will be doing free trade, कोई टैक्स और टैरिफ नहीं लगेगा और यहाँ पे हम रीजनली पीसफुली रहेंगे, फ्री ट्रेड को प्रैक्टिस करेंगे ताकि कुछ फाउंडेशन ना हो. And some in India think that SAFTA is not worth for India because India has a bilateral agreement with Bhutan, Nepal and Sri Lanka. तो काफी लोगों को क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि SAFTA का इतना मच रेलेवेंस नहीं है स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद कंट्रीज लाइक भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका. और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीम टू बी अ स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एंड देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स टू मैनेज दिस tension and building peace. So the two countries have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war. Social activists and prominent personalities have collaborated to create atmosphere of friendship among the people of both the countries. Leaders have met at summits to understand each other. So basically SAARC is a hope to solve India and Pakistan issues, क्योंकि ये दोनों SAARC का पार्ट है. So we at SAARC aim to resolve इन दोनों के disputes because regionally they both are a part of South Asian region. China और US की बात करें, they are the key players in South Asia, specifically China. Please write down in the comment section China का कौन सा initiative है
जो पाकिस्तान के थ्रू पास होके जाता है, और इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया है. So the Sino-Indian relations have improved significantly in the last 10 years. But China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. So Sino-Indian relationship काफी हद तक improve तो हुए हैं, लेकिन China's inclination towards Pakistan ये अभी भी चर्चा में है और एक irritant factor अभी भी इंडिया के लिए माना जा रहा है. So the demands of development and globalization have brought the two Asian giants closer, and their economic ties have multiplied rapidly since 1991. So काफी ज्यादा डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दो एशियन जायंट्स कहीं ना कहीं साथ में आए हैं, इम्प्रूव करा है अपने रिलेशन, और 1991 के बाद से इट हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग. So this was all about this chapter. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to our channel. Hit the bell icon so that next जब भी आप हमारा लेक्चर अपडेट होता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए एंड आप सबसे पहले इन लेक्चर्स को देखें और एक्सेस कर सकें. एज ए रिमाइंडर, ये लेक्चर हिस्ट्री में भी अवेलेबल है. वी आर एट डे 6 लेक्चर 6. आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए. प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे, दोनों ही प्लेलिस्ट आपको के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. साथ ही साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, अगर आप केपी क्लासेस की कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो प्लीज आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए ताकि आप हमारी केपी क्लासेस कम्युनिटी का पार्ट बन सके, जिसके थ्रू डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कोई भी लेक्चर या कोई भी अपडेट सीयूईटी और बोर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ आता है तो आप उस नोटिफिकेशन से वाकिफ रहें. एंड लास्ट टाइम हमारा उड़ान बैचेस हमने आपके लिए, हमारी ग्रेट फैकल्टी ने आपके लिए दिन रात मेहनत करके लॉन्च करे हैं ताकि आप कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस जस्ट 4,999 रुपीज में इन उड़ान बैचेस को एक्सेस कर सके, परचेज कर सके और अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर सके. इन उड़ान बैचेस के थ्रू आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने डोमेन्स कवर कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं, आप जनरल टेस्ट की प्रिपेयर कर सकते हैं विन जस्ट 4,999. अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं, ये सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है. और अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, तो जीटी प्लस लैंग्वेज भी आपको जस्ट 2,999 रुपीज में बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में मिल जाएगा. हमारा सारथी और उड़ान बैच हमारी फैकल्टी ने दिन रात मेहनत करके सिर्फ आप लोगों के लिए, जी हाँ, सिर्फ आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया है. और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. kpclasses.in पे वेबसाइट पे आप हमारे अपकमिंग कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं. So I'll see you in the next lecture with new chapter. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.